Hi everyone, we are watching me. We are watching what? Economics lecture on Manish tutorials. And today I'm going to teach you what? Economics. I'm going to teach you about economics. What is actually economics? Different people have different ways to understand, learn the economics and different way of teaching. Economics has been arrived from the word oikonomia. What is the meaning of oikonomia? It is a Greek word. ये क्या होता है? ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सिंपल सी भाषा में मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था वहां की हम बात कर रहे हैं। ऑइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हम जब भी आपसे हाउस होल्ड की बात करेंगे तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? आपकी और हमारे बीच की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड मैनेजमेंट को हम लोग पहले जाना करते थे किसके नाम से? ऑइकोनोमिया। आज हमारे बीच में जो इकोनॉमिक्स है वो एक बहुत ही रिफाइंड वे में आ गया। जैसे अगर बहुत साल पहले देखें तो कंप्यूटर था, तो उसकी फर्स्ट जनरेशन आई होगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बढ़ते बढ़ते लैपटॉप में कंप्यूटर आके सिमट गया है। पहले कितना कैसे क्या चला रहा होगा। आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो रिफाइंड वे में इकोनॉमिक्स। तो ये ऑइकोनोमिया आते आते यहाँ पे क्या बन गया? इकोनॉमिक्स बन गया। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी परिभाषा दी है, उस परिभाषा को भी समझेंगे। पहले इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लेते क्या होता है। आज सपोज करिए कि आज आपका बर्थडे है, आज आपका बर्थडे है और आपने अपनी मदर से कहा जा करके, नहीं मदर आई पहले, बोली अरे मेरे लाल, मेरा हरा, मेरा नीला, आज तेरा बर्थडे है बेटा, तो चल बता तेरी क्या इच्छा है आज। तो आपने भी बोल दिया मातृत्व प्रेम में कि मम्मी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मम्मी ने बोला बस इतनी सी बात, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले। मम्मी जाती है और आपके लिए 1,000 रुपए लेके आती है। अब आप क्या हो जाएंगे? हक्के और बक्के, क्योंकि आपकी जो नीड थी, आपकी जो वांट थी वो 5,000 रुपए की थी और आपको मिला कितना है? सिर्फ 1,000। अब आपने तो साहब दोस्तों को अपने पार्टी डन कर रखी थी, वही पार्टी चलेंगे आप लोग और पिक्चर भी दिखाऊंगा ड्यूप्लेक्स के अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा। लेकिन आपके सारे अरमानों में क्या फिर गया? पानी फिर गया। आपकी डिमांड तो 5,000 की, लेकिन मिला कितना? 1,000। कहने का मतलब जो हमारी वांट्स है, वांट्स हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। और उसको फुलफिल करने के जो रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। रिसोर्स क्या होते हैं? उसको फुलफिल करने के लिए लिमिटेड होते हैं। और जब ये लिमिटेड होते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं क्या? उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में स्कैर्सिटी, किसी चीज की शॉर्टेज होना। और दुनिया में हर चीज लिमिटेड है, बता दूं आप लोगों को, कोई भी चीज लिमिटेड नहीं। हर चीज क्या है? कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है, हर चीज क्या है? लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो मुद्दा आया वो क्या आया? स्कैर्सिटी का। स्कैर्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब कि हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है। देखिए ना, आपने जीवन में देखिए एक बार कि आज आपके पास मान लो साइकिल है, तो आपकी नीड हमेशा होती है कि मेरे पास बाइक हो जाए। और जब बाइक आती है तो लगता है आपको नया कोई और मॉडर्न वर्जन मिल जाए। तो इस तरह की चीजें आपके अंदर, इस तरह की बातें आपके अंदर आती है। मतलब कहने का वांट जो होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और उसको फुलफिल करने के जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो अब बताइए आप 1,000 रुपए में क्या करेंगे? 1,000 रुपए में आप जो केक बड़ा आने वाला था छोटा आएगा। जो आपको पहले कपड़े लेने थे छोटा मोटा कपड़ा लोगे, रुमाल रुमाल ले लोगे। तो उसको जो पार्टी देनी थी, खिलाना कुछ और था, कुछ और खिलाओगे। पिज्जा का प्रोग्राम बना था, समोसा खिलाओगे। कहने का मतलब कुछ ना कुछ आप मैनेजमेंट करोगे। तो बस ये जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स और रिसोर्स लिमिटेड के बीच में जो हमारा जो मैनेजमेंट होगा, जो कोलैबोरेशन करोगे, बस उसी स्टडी को हम बोल देते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या? यही क्या है? इकोनॉमिक्स। ठीक बच्चे यहाँ तक? अच्छा जी सर। अब इसके बाद हमारा जो एक वर्ड आएगा वो वर्ड आएगा क्या? इकोनॉमी। और इकोनॉमी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर रीजन
एक पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। इकोनॉमी क्या होता है, एक प्लेस है, एक एरिया है, और इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पर लोग अपनी तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी एक देश, एक जगह, एक पर्टिकुलर एरिया हमें क्या प्रोवाइड कराता है, तो वो हमें प्रोवाइड कराता है मीन्स टू वर्क। हम वहां पर कुछ ना कुछ अपनी लाइवलीहुड को, अपनी आजीविका को, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, और उसके बदले में क्या होती है, कुछ ना कुछ अर्निंग्स होती है। उसी अर्निंग से अपना हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब तो ये हो गया, ठीक है। अब अगली बात आती है सर कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है, इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरह की होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, एक होती है ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। एक होती है क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक ऐसी कंट्री जो सभी देशों के साथ अपने ट्रांजेक्शन्स करती है, लेन देन करती है सभी कंट्री के साथ, तो वो कहलाती है ओपन इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो किसी भी कंट्री से अपने किसी भी तरह के लिंक, ट्रांजेक्शन, लेन देन नहीं करती है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, क्लोज इकोनॉमी। वैसे ही इकोनॉमी के तीन टाइप होते हैं, और टाइप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इकोनॉमिक्स के तीन टाइप होते हैं कि कौन अपनी कंट्री की इकोनॉमिक को किस तरह से करता है। तो एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसे हम लोग कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एक होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरी बताते हैं ना, कोई टेंशन की बात। कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है एक मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको। और जो आपकी ये वाली इकोनॉमी है, इसको हम लोग बोलते हैं वेल प्लान्ड इकोनॉमी, वेल प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक बात है। अब इसमें देख लेते हैं पहले होता क्या है इसके अंदर, फिर तीसरी वाली इकोनॉमी की भी बात करेंगे हम लोग। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है वो जनरली किसी भी कंट्री में दो सेक्टर्स माने गए, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट मतलब जो गवर्नमेंट का नहीं है, तो एक गवर्नमेंट का सेक्टर हो गया और एक किसका हो गया, प्राइवेट का सेक्टर हो गया। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसका उद्देश्य होता है मेन प्रॉफिट अर्निंग का, इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट का। हमें किसी भी रूप में किसी भी तरीके से पैसा चाहिए, और यहाँ पर जो बंदे होते हैं इसको मैनेज करने वाले वो होते हैं प्राइवेट, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट अर्निंग करने का उद्देश्य है। इसीलिए इसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। और उसको रन कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर का, जो ओन एंड मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर। जब सोशलिस्टिक की बात आती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य जो है वो सोशल वेलफेयर ज्यादा होता है, सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट अर्निंग का कम होता है या ना के बराबर होता है, और यहाँ पर रोल जो है पूरा पूरा किसका होता है, गवर्नमेंट का रोल। बट आज के जमाने में जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी रन हो रही है, वो होती है इन दोनों का मिक्सचर। इसीलिए इसको नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करेगी और प्राइवेट सेक्टर्स भी अपना रोल प्ले करेंगे। गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करेगी। अब कितना कितना करेगी सर, 50-50 करेगी कि 30-40% करेगी कि 60-40 करेगी, तो ये रेशियो कुछ होगा ना। तो मन में क्या आ रहा है आपके, 50-50 नहीं, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी टू इकोनॉमी, कि इकोनॉमी किस तरह की है, उसके पास क्या रिसोर्सेज ज्यादा है, क्या रिसोर्सेज कम है, गवर्नमेंट को अपना कितना रोल प्ले करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल
इतना प्ले करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, इसके अंदर जब पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट इज एक इकोनॉमी गवर्नमेंट की और एक इसकी प्राइवेट सेक्टर। तो ये सारी बातों के बाद हम करेंगे अब क्या, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, इकोनॉमी की समस्या क्या है। बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने भी एग्जांपल दिया था आप लोग को कि हमारी जो वांट्स है वो क्या है, आप लोग बताएं। वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड, और उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्स है, रिसोर्सेज आर व्हाट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आई। किस चीज की प्रॉब्लम आई, कि हम रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस करना पड़ते, अल्टरनेटिव यूजेस। सर क्या मतलब है इस बात का, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल है, तो क्या पेट्रोल सिर्फ गाड़ी में यूज होता है, नहीं सर, और भी चीजों में होता है यूज, हो बहुत सारी चीजों में होता है। एक आपको पेट्रोलियम जेली बनती होगी, आपको मालूम होगा, वैक्सीन लगाते हो आप लोग। मतलब कहने का जो पेट्रोल से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। अब लकड़ी का काम सिर्फ पंचर तो नहीं है, उसके अलावा भी कई सारे काम है। कहने का मतलब जो रिसोर्स है हमारे पास रिसोर्स होने की वजह से हमें अल्टरनेटिव यूज उसके करने पड़ते हैं। ठीक बात है कि नहीं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने की वजह से आती है नई प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आएगी, बिकॉज ये रीजन है उसके। क्या रीजन है उसके, रीजन है क्या, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और रिसोर्सेज का भी क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगला टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हर एक देश की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कितना भी रिच कंट्री क्यों ना हो, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। और सारी कंट्री के बीच में तीन प्रॉब्लम होती है, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस पहली प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom to produce, from whom to produce, what to produce, how to produce और whom to produce। अब आप लोग को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा सारी की सारी बात समझने के लिए। ठीक है, अभी समझा रहा हूं आप लोग को। तो बस व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, और whom to produce। बहुत ही साधारण एग्जाम्पल, फनी बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। सपोज करिए कि आपकी मदर है, और आपकी मदर घर में बैठे बैठे ये विचार कर रही हैं कि जो मेरे बच्चे हैं स्कूल गए हुए हैं, और जब वो स्कूल से लौट के आएंगे तो आज मैं उनके लिए क्या बना। तो वो क्या देखती है किचन के अंदर कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज। तो मम्मी ने सबसे पहले सोचा कि कुछ रिफ्रेशमेंट, ये एग्जाम्पल समझना, ये लिखना नहीं आप लोग को, कि मैं मैंगो शेक बना देती हूँ अपने बच्चों के लिए, मैंगो शेक, या फिर मैंगो शेक, या फ्रूट जूस कोई, या फिर कोई मिल्क जूस बना देते हैं, या मिल्क शेक बोलेंगे इसको, मिल्क शेक बना देते। तो मम्मी के मन में ऐसे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आपकी मदर के मन में, कि अब वो देखेंगे कि अब बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स मेरे पास क्या है, और वो ये देखेंगे मेरे बच्चों को सिर्फ क्या चीजें पसंद है। तो मम्मी ने फाइनल डिसाइड किया कि अब क्या बनाया जाएगा, आज मैंगो शेक बना देते हैं आज।
तो मम्मी ने इस तरह का विचार किया। तो उनके दिमाग में आ गया कि भाई जो मेरे पास रिसोर्सेस है उसके आधार पे व्हाट टू प्रोड्यूस, आज मुझे क्या बनाना है, मैंगो शेक बनाना है। ठीक है भाई, मैंगो शेक के लिए के पास मम्मी के पास पर्याप्त रिसोर्सेज भी है। तो फाइनली मम्मी ने डिसाइड कर लिया क्या कि मुझे क्या बनाना है, मैंगो शेक। अब अगली समस्या आती है बच्चों इसकी, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मम्मी सोच रही है कि मिक्सी में बनाया जाए या फिर मैनुअल बना लेते हैं। मैनुअल मतलब कि हाथ से बना लेते हैं, छन्नी वन्नी से छान करके। तो मम्मी के पास दो ऑप्शन हो गए यहाँ पर कि मिक्सी से बनाया जाए या फिर हाथ से स्मैश करके बना दिया जाए। ठीक है, अब तीसरी समस्या आती, फिर मम्मी ने डिसाइड किया चलो भाई आज हम बच्चों को, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को मैनुअल, ये मैंगो लिख दिया मैं, मैनुअल अपने हाथों से बना करके, और उनको दूंगी। ये वाली मम्मी ने चूज कर दी बात कि बनाएंगे हमारे मैनुअल। फिर मम्मी तीनों बच्चे आए मम्मी के, मान लेते हैं एक का नाम क्या है, अमर, दूसरे का नाम है अकबर, तो बताओ तीसरे का नाम क्या हुआ, एंथनी। अरे वाह, आप लोग तो बड़े टैलेंटेड निकले। तो अमर अकबर एंथनी मम्मी के तीनों बच्चे आते। तो मम्मी ने अपने बड़े बेटे से बोला कि जा बेटा, थोड़ा कुछ सामान कुछ कम पड़ गया है घर के यूज के लिए, तो तू जाके ले आ। तो मम्मी बुला रहे, मम्मी मैं थक गया हूं, आप छोटे वाले से बोल दो, मैं तो नहीं जाने वाला, और जा करके अपना मना कर दिया। सेकंड वाले को बोला, तो बोला जा बेटा तू लेके आ जा। तो उसने भी बोला मम्मी मैं तो नहीं जा रहा कहीं पे, ना मेरी कोई इच्छा जाने की ऐसी वैसी, मैं तो नहीं जाऊंगा, और उसने मम्मी ने मना कर दिया। ठीक भाई, तीसरा वाला बच्चा जो था बहुत प्यारा प्यारा बच्चा था, वहां का दुलारा था, आंख का तारा था। बोला मम्मी मैं सामान लेकर के जाता हूँ, फटाक से जाऊंगा और यूं आ जाऊंगा आपका सामान लेकर जो कम जा रहा है मार्केट से। और बताओ तीसरा बच्चा जो है एंथनी, वो बुक्स लेकर के आता। ये बात समझ आई आप लोग, और इसी से हम इसको रिलेट कर रहे हैं टॉपिक को, और क्या कर रहे हैं समझेंगे बात। ठीक है, तो अब व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर। अभी इसका भी मतलब हम समझा रहे हैं आप लोग को, कैपिटल गुड्स बनाए या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स या फिर, हाँ जी बच्चों। तो और तीसरा गुड्स हो गया हमारा यहाँ पर डिफेंस। तो वही जो आपने एग्जाम्पल लिया था उसी से लिंक कर रहे हैं यहाँ पर, मैंगो शेक, फ्रूट जूस या फिर मिल्क शेक, कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए। तो ये ऐसा इकोनॉमी सोचती है, देश कोई सोचता है, गवर्नमेंट ऐसा सोचती है। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है बच्चों, अब मैं इसको जरा सा मिटा देता हूँ आप लोग के लिए, ये तो बात सुनने आ गई आप लोग। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, जो मैंने बताया था आप लोग को, मिक्सी से बनाया हाथ से, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, या फिर कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनरीज का उपयोग करने को बोलते हैं हम लोग कैपिटल इंटेंसिव। एक होता है क्या, लेबर इंटेंसिव। तो ये बात भी सब समझ में आ गई हम लोग को। और तीसरी जो है वो क्या है, किसको देना था आपको, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसको देने की बात हुई थी सर, छोटे वाले को। क्यों, क्योंकि इसने मम्मी ने क्या किया, काम किया। बस वैसे ही यहाँ पे मदर जो है वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए या डिफेंस गुड्स बनाए। फिर सोचती है कि लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, किसके लिए बनाए। तो यहाँ पर समस्या आती है, किसके लिए, रिच के लिए बनाए कि पुअर के लिए बनाए। तो अभी आपका जवाब क्या था, जिसका जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उस गुड्स को बनाने के लिए जो मम्मी की हेल्प किया, यानी जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए हम क्या बनाएंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसी को देंगे। अगर मैंगो शेक बनाया तो उसी को देंगे जो मम्मी की हेल्प कर रहा है, मम्मी की भी इच्छा होगी, किसको दें हम, जो एंथनी था उसको। वैसे यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके हिसाब से हम गुड्स बनाते हैं। फिर दूसरी समस्या ये आती है कि सर कौन सा गुड्स बनाते हैं यहाँ पर, लेबर इंटेंसिव से बनाए या फिर कैपिटल इंटेंसिव से। तो ये बात डिपेंड करती है पॉपुलेशन के ऊपर कि किसी देश की पॉपुलेशन कितनी है। अगर देश में पॉपुलेशन ज्यादा है इसका मतलब कि लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो हम मशीन का उपयोग कम करेंगे। अगर हमने मशीन का उपयोग कर लिया
तो लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। तो हम ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि कहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल की जाए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल की जाए। और व्हाट टू प्रोड्यूस, तो आपको बात समझ आ जाएगी। कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया क्या कि बड़े बड़े मशीनरीज बनाए जाए, प्लांट बनाए जाए, ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में काम आते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो अल्टीमेट कंज्यूम करने के हिसाब से होते हैं, वन टाइम यूज के लिए होते हैं, मल्टीपल टाइप के यूज के लिए, या फिर डिफेंस गुड्स में हमको डिफेंस गुड्स वाले गुड्स बनाए जाए। तो इतनी बात समझ आई सबको? होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी। तो बस यही थी मेन बात, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू।